गोरी भाभीियों की बात को काट कर उनकी इंसल्ट किया करती थी, लेकिन सिर्फ अपनी नंद के गोरे रंग और खूबसूरती के चलते पांचों भाभीियों को उसकी बात का बुरा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन, अरे यार माला, बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरे तो कुछ टेस्टी सा खाने का दिल कर रहा है, तो अपनी भाभीियों से बोलकर हमारे लिए नूडल्स और मोमोज बनवा लेना। हाँ यार, क्यों नहीं। माला अपनी भाभीियों को आवाज देकर हॉल में बुलाती है और उनसे मोमोज और नूडल्स बनाने के लिए कहती है, जिसे सुन। लेकिन माला, हम में से किसी को भी मोमोज नूडल्स बनाने के लिए नहीं आता है। तुम कहो तो हम सैंडविच वगैरह बना देते हैं। जब हमारा नूडल्स और मोमोज खाने का मन है तो आप सैंडविच क्यों बनाओगी? घर वालों ने सिर्फ मेकअप करना सिखाया है क्या? घर का कुछ काम वगैरह नहीं आता है क्या आप लोगों को? अरे नहीं तो क्या माला, तेरी 5 भाभी आए, लेकिन मुझे तो हर कोई निठल्ली लग रही है काम से। महक, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी भाभी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह बात करने की? और माला, तुम क्या, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बाहर वालों के सामने घर वालों से किस तरह बात करनी चाहिए कि सारी तमीज भूल गई हो? अब तू काली कबूतरी मुझे लोगों से बात करना सिखाएगी। कभी शक्ल देखी है खुद की आईने में? मेरा बस चलता तो मैं तुझे कब का इस घर से धक्के मार के निकाल देती। तो हम सबके लिए बोझ बनकर बैठी हुई, ना जाने कब तुझसे छुटकारा मिलेगा। अपनी बहन की बात सुन साक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कहीं न कहीं इस बार उन पांचों बहू को भी अपनी गोरी नंद की बातों का बुरा लगता है, लेकिन वो इस बार भी उससे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरी अलमारी से मेरी ड्रेस निकाल कर पहनने की? हम तो सिर्फ तुम्हारी ड्रेस देख रहे थे, हमने इसे पहनी नहीं है। और तुम भी तो कई बार हमारे कमरे में आकर हमसे बिना पूछे हमारी अलमारी से कोई भी चीज निकाल लेती हो। हमने तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा। ये घर मेरा है, इस घर की हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन आप पांचों पराई हैं तो इसीलिए अपनी हद में रहिए। पांचों भाभीियों से इतना सारा प्यार मिलने के बाद भी जहां गौरी नंद हमेशा अपनी भाभीियों को बेइज्जती करती है, वहीं अपनी भाभी से भी काले रंग के ताने सुनने के बाद काली नंद साक्षी हमेशा अपनी भाभीियों की काम में मदद करती है, उनका काफी अच्छे से ध्यान रखती। समय गुजरता है और अब दोनों नंद के लिए घर में रिश्ते देखने की बात चलती है। माला की खूबसूरती और उसके गोरे रंग के चलते उसका रिश्ता जल्द ही एक बहुत बड़े घर में तय हो जाता है, लेकिन वहीं साक्षी के काले रंग के चलते लोग उससे रिश्ता जोड़ने से ही मना कर देते हैं। अब बहन जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी बेटी का रंग कुछ ज्यादा ही सांवला है और हमें इतनी सांवली बहू नहीं चाहिए। रिश्ता देखने आई उमा की बात को सुनकर सभी घर वालों को अब साक्षी पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कब तक हमारी छाती पर बोझ बनाकर बैठेगी? कब इसके हाथ पीले होंगे? अगर मुझे पता होता कि इसकी वजह से हम लोगों को ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी तो मैं तो इसे अपनी कोख में ही मार देती। बहुत हो गई लोगों के सामने हमारी बेइज्जती, लेकिन अब और नहीं। अब जो भी गरीब लंगड़ा लूला मिलेगा उसके साथ इसकी शादी कर दो, कम से कम हमारा पीछा तो छोड़ेगी। पांचों भाई मिलकर जल्दी एक लंगड़े आदमी को ढूंढकर जबरदस्ती साक्षी का रिश्ता उसके साथ तय कर देते हैं।